यूट्यूब चैनल में हूँ आपका होस्टर दोस्त राजेश चौधरी। दोस्तों मैं हूँ आपके लिए भूगोल का मॉडल पेपर 8 लेकर आया हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। जो लक्ष्य में खो गया है, जो लक्ष्य में खो गया है, समझो ये सफल हो गया है। क्योंकि बिना मेहनत किए तक तो ताज नहीं मिलते, क्योंकि बिना मेहनत किए तक तो ताज नहीं मिलते दोस्तों। मेहनत तो करनी ही पड़ती है दोस्तों। तो जो व्यक्ति लक्ष्य में खो गया, समझो वो है क्या हो गया, सफल हो गया दोस्तों। तो जो आदमी अपने लक्ष्य, जो टारगेट, जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे तो यही बनना है, तो आप उसकी दिन रात लगातार मेहनत करोगे तो समझो आप सफल हो गए। लेकिन क्योंकि बिना मेहनत किए कभी भी तक तो ताज नहीं मिलते दोस्तों। क्योंकि बिना मेहनत किए कभी भी कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जाता। कोई भी कैसा भी लक्ष्य हो, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत किए आपको अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए लगातार मेहनत करना है, सतत मेहनत करना है तथा रुकना नहीं दोस्तों। कभी थकान हो जाए, क्या कोई तबीयत खराब हो जाए, तो थोड़ा बहुत मतलब शरीर को रेस्ट देना है, लेकिन लगातार मेहनत जारी रखना है दोस्तों। मेहनत बंद नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि एक दिन की मेहनत से सफलता नहीं मिलती है दोस्तों। सफलता मिलती है, सफलता जीवन में एक दिन जरूर मिलती है। एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो जो लक्ष्य में खो गया है, समझो वह सफल हो गया। मतलब जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में पूरी तरह तल्लीन हो गया, मन लगाकर उसमें खो गया है, समझो वो सफल हो गया है। क्योंकि बिना मेहनत किए तख्ते ताज नहीं मिलते हैं। क्योंकि तक तो ताज प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो आपको यदि नौकरी लगनी है दोस्तों, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। क्लास देखो, रेगुलर स्टडी करो, रेगुलर टाइम टू टाइम खाना खाना, टाइम टू टाइम सोना, टाइम टू टाइम रेगुलर टाइम से पढ़ना है मतलब। और एक एक शेड्यूल के अनुसार पढ़ो दोस्तों। एक लिमिटेड शेड्यूल हो, जैसे कि आपको सुबह उठो, फिर उसके बाद पढ़ाओ, फिर उसके बाद खाना बनाओ खाओ। मतलब एक शेड्यूल के अनुसार पढ़ोगे तो दोस्तों आपको आपकी सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? पहला वाला, ए वाला है मक्का, बी सरसों, सी वाला मूंगफली, डी कपास। इसमें से कौन सा वाला सही है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों। तो मक्का, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में दक्षिणी क्षेत्र में होता है। दक्षिणी पूर्वी डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है। ये भी मतलब भारत में सर्वाधिक, राजस्थान में भारत में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन राजस्थान में थोड़ी होता है। कपास का उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, लेकिन इसका उत्पादन सर्वाधिक भारत में प्रथम थोड़ी है इसमें। मूंगफली भी, मूंगफली का सर्वाधिक लूणकरण बीकानेर में होता है दोस्तों। लेकिन राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक है? सरसों। बाजरा, बाजरे में भी राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर, और सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान भारत में सर्वाधिक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर होगा दोस्तों। कौन सा होगा? बी वाला। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला हुआ है गंगानगर हनुमानगढ़, बी वाला सवाई माधोपुर करौली, सी है कोटावाड़ा, डी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। इसमें सही वाला बताना है दोस्तों। तो सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कौन से जिले में होता है दोस्तों? गंगानगर हनुमानगढ़ में गेहूं और कपास का उत्पादन होता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। सवाई माधोपुर करौली में भी नहीं होता है दोस्तों इसका उत्पादन। कोटावाड़ा में धनिया और सोयाबीन और ये चावल होता है दोस्तों, यहाँ भी नहीं होगा। तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन जिलों में होता है दोस्तों। तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन का होता है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सर्वाधिक मक्के का उत्पादक जिला है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। डी वाला आंसर हमारा सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाता है? पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो पहला है मटर, बी वाला है खजूर, सी वाला है गुलाब, डी वाला है टमाटर। तो आपको इसमें से सही वाला बताना है। सही वाला कौन सा है दोस्तों? तो मटर भी नहीं होगा दोस्तों, खजूर, खजूर भी नहीं होगा दोस्तों, और टमाटर भी नहीं होगा। कौन सा होगा? गुलाब। पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है दोस्तों? गुलाब के लिए जाना जाता है दोस्तों। चल, और अगले, जैसे यदि पूछे चेती दशमक गुलाब, तो फिर ये खमनोर राजसमंद में होते हैं दोस्तों। यदि पुष्क पुष्क गुलाब, गुलाब किसकी, गुलाब कहाँ होता है तो पूछे, तो फिर पुष्कर करना। चेती दशमक गुलाब कहाँ होता है दोस्तों? तो फिर खमनोर राजसमंद करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी फसल को केमल क्रॉप कहा जाता है? कौन सी फसल को केमल क्रॉप कहा जाता है? ए वाला है ज्वार, बी वाला है बाजरा, सी वाला है मक्का, डी वाला है सोयाबीन। इसमें से सही वाला कौन सा है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़, कोटा बारह में होता है दोस्तों, तो ये भी नहीं है, इसको केवल क्रॉप नहीं कहा जाए। मक्के का उत्पादन हुए, अभी बताया मैंने, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर में होता है, तो ये भी नहीं। और बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा।
कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है दोस्तों? ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ए वाला है जयपुर, बी वाला है टोंक, सी वाला है अजमेर, डी वाला है बीकानेर। इसमें सही वाला कौन सा है दोस्तों, ये बताना आपको। तो दोस्तों, जो जयपुर में तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, जो कि दुर्गापुरा जयपुर में दोस्तों। ये भी नहीं। टोंक टोंक के अविकानगर में भेड़ बकरी पालन अनुसंधान केंद्र का अविकानगर टोंक में दोस्तों। और बीकानेर में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। तो राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान जो है कहाँ होगा दोस्तों? अजमेर में है दोस्तों। ये कहाँ पर है? अजमेर में है। जयपुर में ध्यान रखना है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर है। भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक है। और राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीर बीकानेर है दोस्तों। और राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी वाला होगा दोस्तों। ध्यान रखना कौन सा होगा? सी वाला। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जलवायु खंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जलवायु खंड बताना है। पहली बात तो जो राजस्थान के जलवायु खंड को 10 भागों में बांटा गया है दोस्तों। 10 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखना है। पहला है फर्स्ट है, दूसरा है फर्स्ट बी, तीसरा है फर्स्ट सी, चौथा है फोर्थ बी। तो इसमें सही सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है, ये वाला बताना है दोस्तों। तो फर्स्ट ए भी नहीं है दोस्तों, फर्स्ट बी भी है, और फोर्थ बी भी नहीं है। फर्स्ट सी है दोस्तों। फर्स्ट सी है जो है ये जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले में फैला। तो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जलवायु खंड जो है फर्स्ट सी है दोस्तों। और ये जैसलमेर, चूरू और बीकानेर जिले में विस्तृत है इसका क्षेत्रफल। और इसमें सर्वाधिक उत्पादन जो होता है बाजरे का उत्पादन होता है दोस्तों। तो राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया दोस्तों? 10 जलवायु खंडों में बांटा गया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? ए वाला व्यापार, बी उद्योग, सी जलवायु, डी कृषि। तो राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है दोस्तों? व्यापार को तो नहीं कहा जाता है दोस्तों, उद्योग को भी नहीं कहा जाता। जलवायु तो जैसे वर्षा ऋतु होती है, फिर सर्दी होती है, फिर गर्मी, तो ये जलवायु परिवर्तन ही तो होता है, इसे मौसम। लेकिन कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ किससे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। क्योंकि कभी तो अच्छी बरसात होती थी, राजस्थान में अच्छी फसल हो जाती है, बहुत सी बार सूखा पड़ जाता है, राजस्थान में अकाल की स्थिति हो जाती है। इसलिए राजस्थान में मानसून का जुआ किसको कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी वाला होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ए वाला है कोटा, बी वाला है दोस्तों तबीजी, सी वाला है सेवर, डी वाला है वल्लभनगर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। कोटा कोटा को औद्योगिक नगरी कहते हैं दोस्तों, कोटा में भी नहीं है। तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। सेवर भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, तो ये वाला सही होगा। वल्लभनगर उदयपुर में बेस अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में, और वल्लभनगर उदयपुर में बेस अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? सेवर भरतपुर। हमारा आंसर कौन सा होगा? सी वाला होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काजरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो काजरी कहाँ स्थित है दोस्तों? ए वाला बीकानेर, बी वाला जोधपुर, सी सूरतगढ़, डी पंचभद्रा। तो आपको बताना काजरी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो बीकानेर में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है, जो जोहड़बीर में। तो ये भी नहीं होगा। काजरी कहाँ है दोस्तों? जोधपुर वाला सही होगा। सूरतगढ़ गंगानगर में सूरतगढ़ कृषि फार्म है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ये भी नहीं है दोस्तों। और पंचपदरा बाड़मेर में रिफाइनरी है दोस्तों, राजस्थान की जो पेट्रो और केमिकल दोनों, पेट्रोलियम और दोनों केमिकल रिफाइनरी है, जो कहाँ है? पंचपदरा बाड़मेर में दोस्तों। तो ये भी नहीं होगा। इसकी कुल लागत दोस्तों 43,139 करोड़ रुपए है दोस्तों। और इसका उद्घाटन जो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दोस्तों, ये पंचपदरा बाड़मेर में जो रिफाइनरी है इसका। तो काजरी कहाँ है दोस्तों? आपको ध्यान रखना, काजरी कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? जोधपुर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, होबा क्या है? होबा क्या है दोस्तों? तो आपको बताना है होबा क्या है। पहला है चावल की किस्म, बी वाला भारतीय व्यंजन, सी पौधा है, डी कपास की किस्म है। तो चावल की किस्म तो माई सुगंधा है दोस्तों। कौन सी किस्म? माई सुगंधा है दोस्तों। तो ये भी नहीं होगा। भारतीय व्यंजन भी नहीं है। भारतीय व्यंजन तो राष्ट्रीय व्यंजन जो है भारतीय मिठाई है दोस्तों। और कपास की किस्म भी नहीं है दोस्तों। तो क्या है? होबा क्या एक पौधा है, जो होबा एक पौधा है
जिसका उत्पादन दोस्तों राजस्थान में काजरी द्वारा सर्वाधिक इसको उगाया गया था, और इसका जो मतलब इसको विकास जो है सर्वप्रथम राजस्थान में काजरी द्वारा ही किया गया है दोस्तों। तो वो क्या एक पौधा है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी वाला होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ए वाला कोटा, बी चित्तौड़, सी अलवर, डी गंगानगर। आपको बताना है सही वाला कौन सा है दोस्तों। तो राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन, कोटा में तो चावल का उत्पादन होता है, कोटा भी नहीं होगा। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों अफीम का उत्पादन होता है, ये भी नहीं है। और अलवर में प्याज का उत्पादन होता है सर्वाधिक, ये भी नहीं है दोस्तों। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन का होता है गंगानगर में होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी वाला दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, गंगानगर, डी वाला आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राजस्थान के किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है बताना है दोस्तों। ए वाला है बारह, बी वाला है अलवर, सी वाला है चित्तौड़गढ़, डी वाला है झालावाड़। तो बारह में सर्वाधिक लहसुन का उत्पादन होता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। अलवर में प्याज का उत्पादन होता है दोस्तों, और झालावाड़ में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन होता है, ये भी नहीं। तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन का होता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना अफीम का सर्वाधिक उत्पादन का होता है चित्तौड़गढ़ जिले में होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा सी वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है। राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है दोस्तों। तो इसमें सही वाला बताना, पहला डूंगरपुर, दूसरा है दोस्तों, सॉरी इसमें मिस्टेक होगी दोस्तों, यहाँ भी ए लिखा गया लेकिन ये बी वाला है दोस्तों। तो बी वाला है जयपुर, सी वाला उदयपुर, डी वाला अलवर। इसमें से आपको बताना सही वाला कौन सा है दोस्तों। तो राजस्थान का अलवर में तो सर्वाधिक प्याज का उत्पादन होता है, अलवर में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन भी होता है दोस्तों, अलवर भी नहीं होगा। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। जयपुर में सर्वाधिक जौ का उत्पादन होता है दोस्तों। राजस्थान का पहला जैविक जिला तो डूंगरपुर है। और यदि जैविक गांव पूछे तो फिर कहाँ जैविक गांव कहाँ है दोस्तों, जैविक गांव जयपुर में है। तो राजस्थान का पहला जैविक जिला तो डूंगरपुर है दोस्तों। और यदि राजस्थान का पहला जैविक गांव पूछे तो कौन से जिले में होगा, जयपुर जिले में होगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखा हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, राजस्थान का पहले जैविक कृषि जिला कौन सा है दोस्तों, डूंगरपुर है दोस्तों। तो ये वाला आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है, तो कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बताना। पहला है जयपुर, बी वाला है सीकर, सी वाला है सूरतगढ़, डी वाला है जयसर। आपको बताना सही वाला कौन सा। तो जयपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र है जो कि दुर्गापुरा जयपुर में दोस्तों। तो ए वाला भी गलत है दोस्तों। कृषि विज्ञान केंद्र जो है दोस्तों आपको बताना है सही वाला कौन सा। तो इसमें सीकर है, फतेहपुर सीकर में कृषि विज्ञान केंद्र है दोस्तों। सूरतगढ़ में कृषि फार्म है जो गंगानगर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है दोस्तों। और जैसर में भी कृषि फार्म है जो भी ये भी कहाँ है, गंगानगर में स्थित है। राजस्थान में गंगानगर में दो कृषि फार्म है दोस्तों, आपको ध्यान रख। सूरतगढ़ कृषि फार्म जो राजस्थान का सबसे बड़ा है, दूसरा जैसर कृषि फार्म जो भी गंगानगर में स्थित है। जयपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि दुर्गापुरा जयपुर में, और कृषि विज्ञान केंद्र सीकर में दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बी वाला आंसर होगा दोस्तों। कौन सा, बी वाला। कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ है दोस्तों, सीकर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो आपको बताना राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ए वाला है 2, बी वाला है 5, सी वाला है 6, डी वाला है 10। आपको बताना सही वाला कौन सा है दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए इसमें सही कौन सा होगा। तो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया दोस्तों, तो 2 भी नहीं है दोस्तों, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अगले क्वेश्चन में बताया था, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें सबसे बड़ा है कौन सा है, फर्स्ट सी है दोस्तों। जिसमें सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र जो कौन सा है, फर्स्ट सी है, जो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू जिले में विस्तार है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको हमारा टेस्ट कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। अगली क्लास जैसा आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम फिर अगली क्लास और शानदार और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिससे आपको भी आगामी परीक्षा में बहुत ही फायदा मिलेगा दोस्तों। और आने वाली जो जैसी भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम होगी दोस्तों, उसमें आपको देखना बहुत से क्वेश्चन इन टेस्टों में से मिलेंगे दोस्तों। और आपको आगामी परीक्षाओं के लिए सभी को शुभकामनाएं दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तो लगातार अपनी तैयारी को सतत और जारी रखें दोस्तों। क्योंकि जिस बंदे ने लगातार और क्रमबद्ध तैयारी की, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, ये मायने नहीं रखता है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है कि आपने लगातार सतत तैयारी, क्योंकि एक बार लिंक टूट जाने के बाद वापस
आपको मतलब तैयारी करने वापस लिंक बनाने में 4-5 दिन लग जाते हैं, फिर कभी मूड नहीं लगता है, तो ऐसा होता है दोस्तों। तो आपको तैयारी को लगातार जारी रखना और तैयारी बंद नहीं करना है, लगातार चाहे 2 घंटे पड़ती। सबसे मेन मुख्य बात है, तैयारी कितनी भी करो वो मायने रखती है दोस्तों। लास्ट के वो 2 या ढाई 3 घंटे जो आपके पास एग्जाम के होते हैं, उसमें आपने पेपर कितने बेहतरीन तरीके से किया, वो चीज़ आपको सिलेक्शन की ओर ले जाती है दोस्तों। तो तैयारी इतनी मायने नहीं रखती है दोस्तों, मुख्य रूप से भूमिका निभाती है कि आपने लास्ट के वो 3-4 घंटे जो अपने एग्जाम के, उसमें आपने अपना आप को कैसे समायोजित किया और कैसे मतलब संतुलित तरीके से पेपर को किया। और नेगेटिव मार्किंग में ध्यान रखना दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको आए ना वो सिर्फ वही करना, उसके अलावा नेगेटिव में जो ना आए ना वो नहीं करना दोस्तों। उसमें तुक्के नहीं लगते कभी भी, आपको ध्यान रखा तुक्के नहीं लगाना। तुक्के लगाओगे तो आप माइनस में जाओगे। हो सकता है आपको जितना है उनमें सिलेक्शन हो रहा हो और आपने माइनस कर दिया, तो हो सकता है आप सिलेक्शन से बाहर भी निकल सकते हो दोस्तों। धन्यवाद सभी साथियों को, सभी का दिन शुभ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, इससे कि आने वाले जो भी एग्जाम है हम धीरे धीरे मतलब इसमें धीरे धीरे बदलाव करेंगे। और जैसे ही टेस्ट को शेड्यूल पूरा हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद हम थ्योरी की कला से लगाएंगे, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल की और राजस्थान के इतिहास की। उसके बाद में फिर हमारे जैसे मान लो जो एग्जाम आपका आएगा, जैसे रीट आएगी, पटवारी आएगी, फिर उसके अनुसार उसके विशेष क्वेश्चन भी लाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद सभी को, साथियों को, सभी का दिन शुभ हो। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।